सीरिया में क्या हाल है इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। सीरियाई सरकार के बशर अल असद अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में याद किए जाएंगे। आलम कुछ ऐसा है कि कहा जा रहा है कि बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं और सीरिया में जिन बागियों का इस वक्त वर्चस्व है उनका कहना है कि उन्होंने सीरिया को आज़ाद करा लिया है। ये इशारा बशर अल असद सरकार की तरफ है। ये कहानी है पिछले 13 सालों के संघर्ष की, वो संघर्ष जिसमें 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 4 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा था। अब ये कहानी क्या है, इसे हमें थोड़ा इन डेप्थ तरीके से जानने की कोशिश करनी होगी। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भाई साल था 2000 और उस वक्त बशर अल असद ने अपने पिता हाफिज अल असद के बाद सीरिया की कमान अपने हाथों में ली। हाफिज अल असद ने भी 1950 से 1960 के सिविल वॉर के बाद तख्तापलट के बाद सत्ता अपने हाथों में ली थी और 1971 से अब 2024 तक असद परिवार का सीरिया पर शासन रहा। अब जिस तानाशाही के खिलाफ असद के पिता सत्ता में आए थे और सोशलिस्ट निज़ाम सीरिया में लाने का वादा किया था, उसी को भूलकर वो खुद एक तानाशाह बन गई। अब जब 1971 का दौर था तब सीरिया में बाथ पार्टी की सरकार थी। इस पार्टी को बनाने का काम किया था बशर अल असद के पिता ने। होम्स पर कब्जा करने और दमिश्क में घुसने के बाद विद्रोही एक बयान जारी करते हैं जिसमें बाथिस्ट शासन के 50 सालों के उत्पीड़न और 13 सालों के अपराध, अत्याचार और विस्थापन के साथ ही सभी तरह की कब्जाकारी ताकतों का सामना कर एक लंबी लड़ाई के बाद देखा जा रहा है। ये कदम सीरिया में नए युग की शुरुआत कर सकता है। अब अगर बात अल असद की करें तो उन्होंने सीरिया की सत्ता साल 2000 में अपने हाथों में ली थी। राष्ट्रपति होने के साथ ही असद सीरियाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के सेंट्रल कमांड के महासचिव थे और जब दौर उनके शासन का था तब उनके खिलाफ जो आवाजें उठी उन्हें दबा दिया गया। इसका भी अपना एक काला इतिहास है। साल था 2011, उस वक्त अरब स्प्रिंग के वक्त सीरिया में भी उनके खिलाफ कई प्रदर्शन किए गए और उन दंगों को दबाने के लिए उन्होंने क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया और ये प्रदर्शन सशस्त्र लड़ाई में बदल गए। बशर अल असद ने ईरान और सीरिया की मदद से दमिश्क पर अपना कब्जा जमाए रखा और विद्रोही आंदोलन को कुचल दिया और अब इस पुरानी लड़ाई की कमान अल-कायदा और ISIS के निकले ग्रुप हयात तहरीर अल शाम ने अपने हाथों में ले ली है और इसके साथ कई और ऐसे ही ग्रुप्स हैं। इन लड़ाकों के दमिश्क पहुंचने के साथ ही असद सीरिया का एक इतिहास बन गए। हालांकि असद शासन के अंत के बाद अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि सीरिया की नई सरकार कैसे बनेगी, इस सरकार का बंटवारा किस लिहाज से किया जाएगा, क्योंकि असद के खिलाफ लड़ने वाला कोई एक ग्रुप नहीं है बल्कि दर्जनों ग्रुप मैदान में असद की सेना से लड़ रहे हैं और ये सब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। इन ग्रुप्स की आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। कुछ लोकतंत्र के हिमायती हैं तो कुछ इस्लामी राष्ट्र चाहते हैं और कुर्द लड़ाके भी हैं जो अपना एक अलग देश चाहते हैं। इस लड़ाई से अभी एक धुंधली सी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो टर्की, अमेरिका और इजराइल के बड़े प्लान की तस्वीर है, जिसमें वो सीरिया को तोड़कर ईरान के मिडिल ईस्ट से कंट्रोल को कम कर सकते हैं। खैर, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ शासन किसका होता है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।